नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डिज़ाइनर ड्रेस की पूरी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ जो आजकल काफ़ी बहुत ही फैशन में चल रही है, जिसमें मैंने ए लाइन प्लाज़ो पेंपलम टॉप के साथ बनाया है। देखिए, अब पहले हम प्लाज़ो की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है प्लाज़ो के, उस तरीके से पूरा फ़ोल्ड कर लें। ये 4 लेयर्स में बनेगा। अब देखिए, अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद हम इस कपड़े का पहले सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्क कर लेंगे। देखिए, जितना भी कपड़े का पन्ना है उसके हिसाब से बिल्कुल बीच में एक मार्क कर लें। अब देखिए, यहाँ से मेरा 10.25 इंच आ रहा है, तो पूरे में हम 10.25 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में एक लाइन बना लेंगे। ये प्लाज़ो मैंने ए लाइन शेप में बनाया है और ये प्लाज़ो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, इस तरीके से सेंटर में मार्क करने के बाद जो भी प्लाज़ो की मेज़रमेंट है वो दोनों हम इस तरीके से हाफ हाफ में कट करेंगे। पहले ऊपर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये इलास्टिक के लिए है, ऊपर से ये 2 इंच छोड़ देना है और उसके बाद हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्रॉच लाइन की लेंथ है पहले वहाँ तक हम मार्क करेंगे। अब देखिए, जो हिप मेज़रमेंट है, टोटल हिप मेज़रमेंट, उसका चौथा भाग निकालें। यहाँ मेरी 40 हिप मेज़रमेंट है, तो उसका 10 इंच आएगा और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें इस तरीके से 12 इंच पे एक मार्क करना है। देखिए, कोई भी साइज़ हो उसमें मेथड सेम रहता है। अब देखिए, यहाँ हमें आसन निकालना है। अब देखिए, आसन के लिए हिप मेज़रमेंट जो फुल मेज़रमेंट है यहाँ 40 इंचेस है, तो उसका हम चौथा भाग करेंगे, उसका 10 इंच आएगा और उसमें हमें 4 इंच लूजिंग देनी है। तो यहाँ हमें 14 इंच मार्क करना है, तो 7 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे और 7 इंच दूसरी तरफ हम मार्क करेंगे। इस तरीके से टोटल 14 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इस तरीके से बॉक्स बना लें। अब देखिए, यहाँ पर हम अंदर की तरफ यहाँ करीब 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी क्रॉच लाइन बनेगी। यहाँ ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच पे मार्क कर लें और इस तरीके से क्रॉच लाइन का शेप दे दें। देखिए, इस तरीके से क्रॉच लाइन का शेप देने के बाद जो भी आपकी लेंथ है वहाँ पर मार्क कर लें। देखिए, यहाँ मुझे 38 रखनी है, तो 38 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। नीचे की तरफ 2 इंच हमें फोल्डिंग का रखना है। जितनी लेंथ है वहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लें। अब देखिए, यहाँ पर हमें ए लाइन शेप में प्लाज़ो की मार्किंग करनी है, तो जो क्रॉच लाइन की पॉइंट है वहाँ से नीचे तक इस तरीके से स्लांट में हम मार्किंग करेंगे। जितना भी कपड़े का पन्ना है उतना फुल पन्ने का आप घेरा ले लें। अब देखिए, दूसरी वाली साइड क्रॉच लाइन की जो ऑपोजिट साइड है उसमें इस तरीके से ऊपर तक मार्किंग करनी है। ऊपर से लेके नीचे तक हम इस तरीके से स्लांट में मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, ये ए लाइन शेप में है, तो यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। 1 इंच पे मार्क करके इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे दें। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करके और गोलाई बनाएंगे। अब नीचे की तरफ हमने करीब 2 इंच फोल्डिंग का रखा है। इस तरीके से 2 इंच पे मार्क कर लें। जितना भी आपने फोल्डिंग का रखना है सेम उतना ही हमें यहाँ साइड्स में मार्क करना है और हल्की सी गोलाई बनानी है।
देखिए किसी भी साइज़ के लिए आप सेम इसी तरीके से प्लाज़ो की मार्किंग कर सकते हैं। अब देखिए पूरी मार्किंग हो जाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इस तरीके से ए लाइन प्लाज़ो आप किसी भी साइज़ के लिए कट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि टोटल हिप मेज़रमेंट कितनी है, उसके हिसाब से मेथड सेम रहता है। अब प्लाज़ो की पूरी कटिंग हो चुकी है, पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 लेयर्स हैं, तो 2-2 लेयर्स हमें एक साथ लेनी है और क्रॉच लाइन को स्टिच करना है। दोनों साइड्स की क्रॉच लाइन को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसको खोलकर इस तरीके से आमने सामने सेट कर लें। दोनों क्रॉच लाइंस को अच्छे से सेट करके प्लाज़ो के जो साइड्स हैं उसे हमें बंद करना है। दोनों साइड्स हम बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक एंड तक हम बंद कर देंगे। दोनों साइड्स बंद करने के बाद अब हमें प्लाज़ो के सेंटर वाली क्रॉच लाइन को बंद करने के लिए यहाँ वी शेप में हमें स्टिच करना है और प्लाज़ो को इस तरीके से रेडी करना है। अब ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाने के लिए मैंने ये सिंगल फोल्डिंग की है। ये इलास्टिक मैंने इस तरीके से रेडी किया है। अब देखिए यहाँ वेस्ट लाइन मेरी 30 इंचेस है, तो यहाँ मैंने 25 इंच का इस तरीके से इलास्टिक लिया है। 5 इंच हमें कम कर देना है। अब प्लाज़ो को पहले सीधा कर लें और इस तरीके से इलास्टिक लगाएं। अब देखिए इलास्टिक लगाने के लिए इस तरीके से प्लाज़ो को गोल घुमाते जाएं। अब यहाँ इलास्टिक को हम एक साइड से खींचेंगे और दूसरी साइड हम स्टिच करते जाएंगे। इलास्टिक के लिए यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखना है जब तक पूरी वेस्ट लाइन पर हमारा इलास्टिक ख़त्म नहीं होता। देखिए एक साइड से खींचना है और दूसरी साइड से इजीली हो उस तरीके से हमें यहाँ इलास्टिक फिक्स करना है। अब यहाँ पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक भी लग चुका है। अब हम प्लाज़ो को नीचे से फोल्ड करेंगे। अब देखिए जितना आपने फोल्डिंग का रखा है उसका आधा लेके और इस तरीके से पहले सिंगल फोल्डिंग कर लें, क्योंकि ये ए लाइन प्लाज़ो है और नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई रहती है, तो इस तरीके से आप स्टिच करेंगे तो आसानी होगी। देखिए सिंगल स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब इसको हम डबल करके और फिर से स्टिच करेंगे। अब देखिए ए लाइन प्लाज़ो में थोड़ा सा घेरा ज़्यादा होता है और हल्की सी गोलाई होने के कारण यहाँ ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएं और फोल्डिंग करें। देखिए ये फोल्डिंग हो चुकी है, पूरा प्लाज़ो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पेप्लम टॉप की कटिंग करेंगे। अब देखिए टॉप पार्ट के लिए मैंने ये 4 लेयर्स में लंबाई के हिसाब से कपड़ा कट कर रखा है। इसकी लंबाई मुझे 15 इंच रखनी है, तो ये 16 इंच मैंने लंबा कट किया है। अब यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वो है मेरी मेज़रमेंट में 7 इंच। बॉटनेक कुर्ती और कॉलर कुर्ती में हमेशा ये फुल रहती है। अब आधा इंच ड्रॉप करने के बाद फिर से हमें आर्म होल लेंथ के लिए 7 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से जो फुल चेस्ट लाइन है उसका चौथा भाग कर लें। यहाँ मेरी 36 इंच है, उसका चौथा भाग करके उसमें 1.5 इंच हमें सिलाई का रखना है। अब जो वेस्ट लाइन है वो यहाँ मेरी मेज़रमेंट में 30 है, उसका भी हम चौथा भाग करके सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे।
इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से जोड़ लें। यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ बॉट नेक के लिए हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो आधा इंच ड्रॉप लिया है उसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब वेस्ट लाइन पर 1 इंच पे मार्क करके इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हैं। अब पूरी टॉप पार्ट के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, पैटर्न बनाने का मेथड यही रहेगा। किसी भी साइज़ के लिए आप ये बना सकते हैं। आपको बस चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का यहाँ पे ध्यान देना है कि मेज़रमेंट कितनी है। अब देखिए, यहाँ हम स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ मैंने फ्रिल स्लीव्स बनाई है। अब स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 लेयर्स रखी हैं और स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच और जो लंबाई है 14 इंच, उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ खुली हुई साइड 3.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से स्लीव का शेप दे दें। जितना भी आपने सिलाई का रखा है वहाँ तक सीधा लेके और बाकी के हिस्से में हमें स्लीव का इस तरीके से गोलाई में शेप देना है। यहाँ स्लीव का जो ओपन साइड है उसका आधा करके यहाँ भी सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें और इस तरीके से मिला लें। स्लीव्स की चौड़ाई किस तरीके से निकाली जाती है वो भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए, स्लीव्स को खोल के यहाँ हमें फ्रंट कटिंग करनी है और फ्रंट की कटिंग के टाइम ये ध्यान देना होता है कि स्लीव्स का कपड़ा आमने सामने होना चाहिए। अब देखिए, आधे तक हमें इस तरीके से करीब आधा इंच अंदर की तरफ कट करना है। ये स्लीव्स की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब पेप्लम टॉप के लिए नीचे की तरफ जो छोटा स्कर्ट लगता है उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ इसको मैं अम्ब्रेला कट में कट करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। पूरा अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो बंद वाली साइड है वहाँ टॉप पार्ट की भी बंद वाली साइड को सेट करें। इस तरीके से हमें वेस्ट लाइन को अच्छे से सेट करना है और उसकी मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट लाइन मार्क करने के बाद अब आपको जितनी भी लेंथ रखनी है, यहाँ मैंने 17 इंच लंबा ये स्कर्ट बनाया है। तो इस तरीके से वेस्ट लाइन के बाद हमें 17 इंच पे मार्क करना है। देखिए, जिस तरीके से मैं गोलाई में 17 इंच पे मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से पूरी मार्किंग कर लेनी है। अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा था उसको भी मैं कट कर लूँगी। अब देखिए, ये जो 17 इंच मैंने कट किया है इसमें मैंने फोल्डिंग का भी रखा है। ये तैयार होके 16 इंच का बैठेगा। अब देखिए, ये स्कर्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब पहले हम स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ मैंने फ्रिल के लिए ये 5.5 इंच करीब चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले एक साइड से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और स्टिच करेंगे। पूरी स्ट्रिप को इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब स्लीव्स को मैंने सीधा रखा है। उसके ऊपर इस स्ट्रिप को रख के यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ आप प्लेट्स बना सकते हैं, गैदर्स बना सकते हैं और इस तरीके से हमें फ्रिल स्लीव को रेडी करना है। यहाँ आप अम्ब्रेला कट या बेल स्लीव्स भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लगती है। अब देखिए, इस तरीके से प्लेट्स बना के दोनों स्लीव्स रेडी कर लें। अब ये टॉप पार्ट का फ्रंट साइड है। यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा बॉट नेक कट किया है। अब इसको हमें यहाँ इस तरीके से स्टिच करना है और यहाँ बैक पैनल में भी मैंने ये बॉट नेक कट किया है जो 4 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा है।
अब यहाँ से हमें इस कपड़े को कट कर लेना है और उसके बाद पूरे नेक पर हमें छोटे कट लगाने हैं। छोटे कट लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से करीब आधा इंच डीप हमें कटिंग करनी है। अब देखिए फ्रंट और बैक पैनल के नेक हमारे रेडी हो चुके हैं। उन दोनों को आमने सामने रखकर हमें शोल्डर लाइन को स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से एक साइड की स्ट्रिप को दूसरे पैनल के ऊपर रखकर और यहाँ से शोल्डर लाइन को जॉइन कर लें। अब शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। पूरे आर्म होल पर हमें स्लीव्स को गोलाई में इस तरीके से फिक्स कर लेना है। दोनों स्लीव्स को अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लें। स्लीव्स भी हमारी फिक्स हो चुकी हैं। अब जो हमने नीचे की तरफ अम्ब्रेला स्कर्ट कट किया है उसको हम यहाँ पर वेस्ट लाइन पर इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये अम्ब्रेला कट है इसलिए आप इसको बिल्कुल लूजिंग के साथ वेस्ट लाइन पर फिक्स करें। देखिए इस तरीके से पूरा टॉप रेडी होने के बाद दोनों साइड्स अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से बंद करें और नीचे से इस तरीके से फोल्डिंग करके टॉप को कंप्लीट करें। फ्रेंड्स ये डिज़ाइनर ड्रेस मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। ये काफ़ी ट्रेंड में है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।